हम लोगों का अगला टॉपिक है पादप ऊतक। पादप ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? क्या होते हैं ऊतक? समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी उनकी उत्पत्ति एक जैसी होगी, है ना, संरचना एक जैसी होगी और सम्मिलित रूप से काम करने वाली कोशिकाओं का समूह होगा, उसे ऊतक कहा जाएगा। हम लोग पता है कि जो है सबसे पहले अगर देखा जाए शरीर की सबसे छोटी इकाई है तो कोशिका है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो समान उत्पत्ति, समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो आपको देखना पादप ऊतक। पादप ऊतक मुख्यतः जो है दो भागों में बांटे जाते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका विभज्योतिकी ऊतक, विभज्योतिकी ऊतक, और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, दो ऊतक ना, दो ऊतक, सरल विभज्योतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक जो होते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। इनको तीन भागों में, पहला है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, विभज्योतिकी ऊतक, और दूसरा है पार्श्व अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक, विभज्योतिकी ऊतक, और तीसरा है पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। ये तीन भागों में बांटा गया। अस्थायी ऊतक जो है इनको बांटा गया है दो भागों में। अस्थायी ऊतक इनको बांटा गया दो भागों में। एक है सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, और दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को बांटा गया तीन भागों में। इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। इनको तीन भागों में, पहला आपका है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। जटिल अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। नहीं दिख रहा है? इधर ही लिखते, यहाँ दिख रहा है, यहाँ। ये है आपका जटिल अस्थायी ऊतक। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोयम, फ्लोयम। नीचे देखिएगा, जाइलम को भी कितने भागों में बांटा गया है? इनको भी चार भागों में बांटा गया है। पहला आपका है वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं,
दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा जाइलम रेसे। जाइलम रेसे। फ्लोएम को भी जो है 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी इधर से दिख रहा कि नहीं? 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है इसमें चले क्यों नहीं था भाई? नहीं कैसे हो जाता? पेट नया है तब भी इतना नोट करिए भाई। बना रोक दीजिए उसी पे, रोक दीजिए उसे, पॉज कर दीजिए। इसमें कौन सी पहला आपका चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं। दूसरा साथी कोशिकाएं। चालू नहीं क्या? चालू है। तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन नहीं दिख रहा नीचे? चलो बता देंगे। फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे। इतना ना तो देख लीजिए। पादप ऊतक का जो डिवीजन किया गया 2 भागों में किया गया है। पहला विभज्योतकी ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक क्या होते हैं? विभज्योतकी ऊतक यानी पौधों की जो ग्रोथ होती है ना, जो भी ग्रोथ होगी, मोटाई में वृद्धि होगी, सब किसके कारण होती है? विभज्योतकी ऊतक के कारण होती है। इसमें जो है जीवन पर्यंत डिवीजन होता रहता है। ये है ना, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवन पर्यंत इसमें विभाजन होता रहता है। और पेड़ पौधों की लंबाई, मोटाई, पार्श्वकलिकाओं का डेवलपमेंट सब होता रहता है। इनको 3 भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, तीसरा पार्श्व विभज्योतक। तो शीर्षस्थ क्या होते हैं? आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधों में जो है, तो पेड़ पौधों में कुछ इस टाइप का ना, ये टहनी, हाँ तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कुछ ऐसी संरचनाएं भी होती हैं। तो यानी यहाँ पे जो होता है, ये यहाँ पे होता है आपका, जिसको कहा जाता है शीर्षस्थ, है ना? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक या विभज्योतक कर दीजिए, विभज्योतक। और ये होता है आपका, इनको कहा जाता है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। और तीसरा होता है, इसको कहा जाता है पार्श्व विभज्योतक। यानी पौधा लंबाई में वृद्धि कर रहा है किसके कारण? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के कारण। ये कहाँ होते हैं? पौधों के शीर्ष पर लगे होते हैं। तो इस ऊतक का मेन काम होता है पौधों की लंबाई को बढ़ाना। अगर पौधा लंबाई बढ़ता तो किसके कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण बढ़ता है। उसके बाद अंतर्वेशी विभज्योतक में क्या होता है? इससे पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है। जो पार्श्व कलिकाएं छोटी छोटी निकली होती हैं, उनको किसके कारण बढ़ता है? अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण बढ़ता है। तीसरा है पौधों के तने होने की मोटाई अगर बढ़ रही है तो किसके कारण होता है? वो है पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण होता है। आप लोग देखते होंगे जो पौधे होते हैं घासवास, उनको क्या करते हैं? गाय भैंस बकरी क्या करती है? उसका एपिकल मेरिस्टेम खा जाती हैं,
है ना। उसके बाद फिर भी क्या होता है, ये साइड से बढ़ना शुरू कर देता है ना। घासों में देखते होंगे जगह जगह नोड लगे होते हैं ऐसे, ये घास है, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, है ना। अगर घास को यहाँ से आप काट देंगे तब भी यहाँ से बढ़ जाएगा ये, है ना। यहाँ तक काट देंगे तो फिर बढ़ जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। सब लोग घास उस क्या करते हैं, खुद पे से निकाल लेते हैं, फिर भी देखिए निकल आती है। तो क्या होते हैं, अगर एपिकल मेरिस्टेम का नष्ट भी हो जाता है तो पौधा क्या करता है, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब लोग देखते हैं माली क्या करता है, माली पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए क्या करता है, ऊपर से उसका एपिकल मेरिस्टेम काट देता है ताकि पौधा क्या हो, मोटाई उसकी बढ़ सके, है ना। तो यही होता है। बथुआ मतलब मटर वटर हो गए, और ये चना वना में जब लोग साग वाग लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका एपिकल ही तो तोड़ के लाते हैं, एपिकल तोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ अंतर्वेशी से बढ़ जाता है ना। उसके बाद मोटाई किसके कारण होती है, पार्श्व के कारण होती है। तो समझ में आ गया। तो शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक का काम होता है पौधों की लंबाई को बढ़ाना, अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक का काम होता है पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करना। अगर एपिकल को खा जाता है कोई जानवर तो क्या करता है, पार्श्व से बढ़ जाएंगे। उसके बाद पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक का काम क्या होता है, ये तने की मोटाई, पौधों की मोटाई में वृद्धि कराना। उसके बाद अगला आपका अस्थायी ऊतक है। अस्थायी ऊतक को बांटा गया सरल अस्थायी ऊतक, और इसको बांटा गया जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, अर्थात अब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। जैसे हमने कल बताया था, ये पेड़ पौधों की ऊपरी छाल होती है जो सूख जाती है, वो कौन सा हो जाता है, वो सरल अस्थायी ऊतक होता वो है। उसमें क्या होता है, डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, अब उसमें विभाजन नहीं होगा, वैसे वो पड़ा रह जाता है। लेकिन नीचे की जो छाल होती है वो अभी जीवित होती है। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कहाँ पाई जाती है, पौधों के कोमल भागों में पाई जाती है। जब छाल जो डेलिकेट होती है, कोमल होती है, तो क्या होती है, उसमें पेरेन्काइमा होती है। इनका काम क्या होता है, यानी इन तीनों का काम जो होता है वो भोजन का प्रोडक्शन कराना, है ना। क्या तने से भोजन बनता नहीं है, बनता है ना। कब बनता है, जब पतझड़ आ जाता, सारी पत्तियां झड़ जाती, तो भोजन बनाने का काम कौन करता है, तो तने करते। तने भी क्या होते हैं, देखते हैं ग्रीन भी तने होते हैं कुछ पौधों में। तो जो जहां जहां ग्रीन पार्ट पौधों को होता है वहां से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पेरेन्काइमा पौधे के किस भागों में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पे, कोमल भागों में पाए जाते हैं। जैसे पत्तियों में पाए जाएंगे, फूलों में पाए जाएंगे, फलों में पाए जाएंगे। तो पौधे के कोमल भागों में क्या पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती है। इनका मेन काम क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन करना, भोजन का संचय करना ना, समझ गए, प्रकाश संश्लेषण करना। कोलेन्काइमा दो चीजों में, पेरेन्काइमा में एक होता है एडेनकाइमा। एडेनकाइमा पता होगा आप लोगों को, एडन मतलब एयर, और एयर में किसमें, वायवी जो अस्थायी ऊतक किसमें पाए जाएंगे, फ्लोटिंग करते हुए पौधों में पाए जाएंगे। जो जल में पौधे होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एडेनकाइमा पाए जाते हैं। जो पौधों क्या करते हैं, वायतक कोशिकाएं पाई जाती है, छोटे छोटे क्या होते हैं उनके तनों में क्या ग्लोब्यूल्स होते हैं जो उनको फ्लोटिंग करने में, तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जलीय पौधों में क्या पाया जाता है, एडेनकाइमा पाया जाता है। कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा कहाँ पे पाए जाते हैं, पौधों के फ्लेक्सिबल पार्टों में पाए जाते हैं, कि ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पौधों को क्या बनाते हैं, लचीला बनाते हैं। आप लोग आंधी आते हैं, तूफान आता है, देखते हैं कि पौधे काफी झुक जाते हैं ना, लगता है कि अभी टूट जाएंगे। तो ये क्या करता है, उनको दृढ़ता प्रदान करता है, उनको मजबूती प्रदान करने का काम कौन कराता है, तो कोलेन्काइमा कराते हैं। ये पौधों को क्या करता है, सहारा देने का काम करता है, जिससे पौधे आंधी तूफान से बच सके। आंधी तूफान आता है, एकदम झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो क्या करता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का काम कौन कराता है, आधार और सहारा प्रदान करने का काम कौन कराता है, कोलेन्काइमा कराता है। स्क्लेरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, ये बीजों के आवरण, जो बीज होता है उसके ऊपर जो आवरण का कठोर होता है वहां पाए जाते हैं। पौधों के कठोर भागों में पाए जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा। जैसे आम की गुठली हो गई, वहां पाए जाएंगे। नारियल का जो रेशा होता है
देखते हैं नारियल को छील के निकालते हैं, जो रेशा होता है किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का बना होता है। जो जूट की रस्सी आती है स्क्लेरन काइमा की बनी हो, तो समझ गए ये कहाँ पाए जाते हैं? कठोर छिलकों में पाए जाते हैं, है ना। बीजों के ऊपर जो आवरण होता है उसमें पाए जाते हैं। नारियल के रेशे जो स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं। अगला है आपका जटिल स्थायी ऊतक। ये जटिल स्थायी ऊतक काफी जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के मिलके बने होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। यानी अगर पानी लेना है पौधे को तो जाइलम के द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचेगा, उनके अन्य भागों में पहुंचेगा। तो इनको बांटा गया है 4 भागों में, जिनमें वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे। जाइलम को पता है आप लोगों को कि जाइलम जो होता है, पता है कि जल तथा खनिज लवण को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम कराता है। अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो जा से जल, जा से जाइलम। जब जल क्लियर हो जाए तो फ्लोएम ऑलरेडी पता चल जाएगा इसका काम होता है भोजन बनाने का। तो अब इसमें देखेंगे पौधों की आयु जो ज्ञात की जाती है ना। पौधों की आयु, पौधों की आयु पूछेगा। पौधों की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? किन ऊतक की करण ज्ञात की जाती है? तो जाइलम ऊतकों के द्वारा क्या की जाती है? पौधों की आयु ज्ञात की जाती है। क्योंकि जाइलम में क्या होता है, उसमें वार्षिक वलय बनते हैं। हर साल जो है एक रिंग बनती है ना। देखते हो जब पेड़ काटे जाते हैं तो ऐसे गोल गोल रिंग बनती है। इन्हीं रिंग के बेसिस पे क्या किया जाता है? उस पौधों की आयु का पता लगा लिया जाता है कि पौधे की उम्र कितनी है। तो समझ गए ना। तो जाइलम का काम क्या होता है? जल तथा खनिज लवण को ले जाने का काम तथा पौधों की आयु ज्ञात करने में इसका ही उपयोग होता है। दूसरा आपका फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसको भी 4 पार्टों में बांटा गया है, चालिनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। आप लोग समझ गए कि पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला आपका होता है विभज्योतिकी ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। विभज्योतिकी में क्या होता है? बराबर इसमें डिवीजन हुआ करता है। इसी कारण पौधा लंबाई में बढ़ता है, मोटाई में वृद्धि होती है ना। टहनिया होने का डेवलपमेंट इसी के कारण होता है, फूल इसी के कारण आते हैं। दूसरा आपने देखा क्या नाम है? अस्थायी ऊतक को, इसमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है। सरल अस्थायी ऊतक जो होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं बने होते हैं, जिनको पेरेन्काइमा कहा जाता है। पौधों के कोमल भागों में पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा पौधों को क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, पौधों को लचीला बनाते हैं, उनको मजबूत बनाने का काम कौन करते हैं? कोलेन्काइमा करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं? कठोर भागों में पाए जाते हैं पौधों के, जैसे उनके छिलकों में, बीजों के ऊपर आवरण जो होता है, नारियल के रेशे और जो है जूट, जो जूट रस्सी होती है इसी की बनी होती है, नारियल के रेशे की बनाई जाती है वो। हाँ, जूट की बोरी हो गई, रेशे हो गए। जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जल तथा खनिज लवण को ले जाने का। फ्लोएम का काम क्या होता है? पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। समझ में आ गया होगा? उठ कर लीजिए।